हेलो लर्नर्स, दिस इज़ प्रिया बर्नवाल एंड वेलकम टू वी लर्निंग। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज हम देखेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 3 डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स दिए गए हैं लर्निंग के, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये ब्लूम ने दिया है, बेंजामिन ब्लूम और उनके कुछ एसोसिएट्स ने। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ये 3 डोमेन्स हैं। इन 3 डोमेन्स को हम डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में एंड टू द पॉइंट देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। ओके और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके और सारी क्लासेस भी देख सकते हो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे भी प्रेस कर लेना सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, डोमेन ऑफ लर्निंग, तो 3 डोमेन्स हैं लर्निंग की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ओके और ये कब आई? तो ये आई है आपकी 1956 से 1972 के बीच। ये डोमेन ऑफ लर्निंग इंट्रोड्यूस करा गया है। किसने करा? तो ये आपके बेंजामिन ब्लूम ने करा है, इसीलिए इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। तो बेंजामिन ब्लूम ने करा है अपने 2 एसोसिएट डेविड क्रैथवोल एंड अनीता हैरो, इनके साथ मिलकर, जिसमें से बेंजामिन ने कॉग्निटिव डोमेन पे जोर दिया, डेविड क्रैथवोल ने अफेक्टिव डोमेन पे एंड अनीता हैरो ने साइकोमोटर डोमेन पे जोर दिया था। इसको इन्होंने बताया है, इन 3 लोगों ने मिल करके। ओके अब ये जो 3 डोमेन है ना लर्निंग के, ये तीनों एक हायरार्की में थे। ओके हायरार्की बोले तो छोटे से बड़े लेवल पे जाना। ओके तो एक पैटर्न में चलना, तो ये हायरार्की में दिया गया है ये तीनों डोमेन को। अब एक एक करके हम डोमेन्स देखते हैं सारे। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या है? ये तो हमने देखा, ये दिया है बेंजामिन ब्लूम ने। अब कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब है थिंकिंग, सोचना। ओके नॉलेज को गेन करना। तो द कॉग्निटिव डोमेन एम्स टू डेवलप द मेंटल स्किल्स, लर्नर में, बच्चे में मेंटल स्किल्स को डेवलप करना, और कैसे कोई भी लर्नर एक्वायर करता है नॉलेज को, तो इसके स्टेप्स, इसके कैटेगराइजेशन किस में बताए गए हैं? कॉग्निटिव डोमेन में बताए गए हैं। अब 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कॉग्निटिव डोमेन को। क्या है वो? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, जिसमें करा गया है। अब देखो, ये जो मैंने बताया अभी, ये आपके 1956 वाला है, और रिवाइज हुआ है हमारा ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये आपका कॉग्निटिव डोमेन रिवाइज हुआ है 2001 में। कब हुआ? 2001 में आपका ये रिवाइज हुआ है, और रिवाइज करके इसमें चेंजेस लाए गए हैं। अब वो चेंजेस क्या है वो हम देखेंगे आगे। तो देखो, अभी ये है आपका फर्स्ट स्टेज, ये जो अपना 1956 वाला, ये है आपका 1956 वाला, और ये है आपका 2001 वाला, इस साइड का। ओके तो देखो, पहले हम 1956 वाला समझते हैं। इसमें क्या बोला गया? सेम ही है, बस नाम चेंज किए गए हैं। तो 1956 वाले में है फर्स्ट आपका नॉलेज। तो फर्स्ट लेवल कॉग्निटिव, जब आप नॉलेज अक्वायर करते हो, मेंटल स्किल्स अक्वायर करते हो, तो आपका फर्स्ट स्टेज क्या होता है? नॉलेज गेन करना। ओके पहले कोई भी लर्नर, कोई भी बच्चा पहले नॉलेज गेन करता है, देन वो उस नॉलेज को कॉम्प्रीहेंड करता है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। तो सेकंड स्टेज क्या आता है आपका? कॉम्प्रीहेंशन। थर्ड स्टेज आता है एप्लीकेशन। अब आपने नॉलेज गेन कर लिया, उसको समझ लिया, अब आप उसको अप्लाई करोगे। ओके तो थर्ड स्टेज आता है आपका एप्लीकेशन का। फोर्थ, अब आपने अप्लाई कर दिया कहीं पे, लाइक आप ले लो, आपको एग्ज़ाम ही देने जा रहे हो, नेट के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आपने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद आप उसको एनालाइज करोगे। अगर आप फेल हुए या कुछ मार्क्स से रह गया आपका, तो आप फिर उसको एनालाइज करोगे कि कौन कौन से पॉइंट्स में मेरा रह गया है। ब्रेक डाउन करोगे अपने प्रॉब्लम्स को, राइट अपने जो भी कमियां हैं उनको ब्रेक डाउन करोगे। तो वो किस में आता है? आपका एनालिसिस में।
और ब्रेक डाउन करने के बाद अब आप उसको सिंथेसाइज करोगे, जोड़ करके इकट्ठा करोगे कि हाँ मुझे ये कमियां थी मुझ में, मुझे ये सारी चीज़ों को अब नेक्स्ट वाले में इम्प्रूव करना है। तो सिंथेसाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपको सिंथेसाइज करना है। ओके अब लास्ट स्टेज क्या है, तो लास्ट स्टेज है आपका इवैल्यूएशन। अब आप इवैल्यूएट करोगे चीज़ों को। एक बार आपने सिंथेसाइज कर दिया, हाँ मुझे ये सारी मुझ में कमियां थी, मुझे ये सारे चीज़ों को अब अप्लाई करना है, अब आप इवैल्यूएट करोगे। ओके तो ये इवैल्यूएशन आपका नेक्स्ट स्टेज है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद रखने के लिए आपको करना है केस, KCAACSE। ओके केस, K for knowledge, C for comprehension, A for application, then again A for analysis, S for synthesis and E for evaluation। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब 2001 में इसको रिवाइज किया गया, तो रिवाइज जब किया गया ना, तो फर्स्ट में आ गया आपको नॉलेज को हटा करके रिमेंबरिंग। क्या आया? रिमेंबरिंग। और सेकेंड में आया, मतलब आप रिमेंबर कैसे करते हो, वही सेम मीनिंग वही है इसका, बस नेम अलग कर दिया। अब कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बना दिया गया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग बना दिया, और एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दिया। और मेजर चेंज जो हुआ है ना, आपका इवैल्यूएशन जो लास्ट स्टेज था, वो जब रिवाइज होकर के आया आपका टैक्सोनॉमी ब्लूम की, तो वो आ गया आपका सेकेंड लास्ट में। ओके मतलब रिवाइज्ड वाले में एनालाइजिंग के बाद हम बोला गया इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं, तो लास्ट में क्रिएट रखा गया। अब क्रिएट का मतलब सिंथेसिस ही है, अलग नहीं है चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा इसको उलटफेर कर दिया गया है। 2001 वाले में बोला गया एनालाइजिंग के बाद आता है इवैल्यूएटिंग एंड देन आता है आपका क्रिएटिंग। ओके आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। और मैं बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना अपने कॉग्निटिव में से ही आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा हो तो आपको पता होगा ये आपके कॉग्निटिव में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वेल हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके किसी एक क्लास में ले लेंगे हम MCQs की, उसमें हम ये सारी चीज़ें और अच्छे से कर लेंगे। नाउ अभी हमारी वो हो गया, आपका फर्स्ट डोमेन कर लिया हमने, कॉग्निटिव डोमेन। अब हम देखेंगे अफेक्टिव डोमेन, तो ये भी एक हायरार्की में है, मैंने बताया आपको। तो अफेक्टिव डोमेन में कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आता है आपका फीलिंग्स, कि एक लर्नर वो कैसे फील करता है, फिर कैसे इमोशंस, एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें किसी भी एक इंडिविजुअल की, ये सारी जो भावनाएं हैं, ये वाला पार्ट आता है आपका अफेक्टिव डोमेन में। ओके अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो रिसीविंग फेनोमेना, रिस्पॉन्डिंग फेनोमेना, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, ये चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट है रिसीविंग। तो रिसीविंग का मतलब क्या होता है? रिसीविंग का मतलब है आप कैसे चीज़ों को रिसीव करते हो, सुनकर, बोलकर या फिर देखकर, तो आप कैसे चीज़ या पढ़कर रिसीव कर रहे हो आप इन्फॉर्मेशन को। ओके और रिसीव करने के बाद आप रिस्पॉन्ड करते हो, रिस्पॉन्स कर देते हो उसका, राइट ये आपका सेकेंड स्टेज है। और रिस्पॉन्स करने के बाद आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है आप उसको वैल्यू करते हो, आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो। तो नेक्स्ट आ गई आपकी वैल्यूएशन, वैल्यूइंग, और उसके बाद आप वैल्यू करने के बाद, इम्पोर्टेंस देने के बाद का आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब दूसरे के, सिर्फ आपने जो इन्फॉर्मेशन गेन करा सिर्फ वो मायने नहीं रखता, अब आपके लिए मायने रखता है दूसरे के व्यू पॉइंट्स। ओके अब दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं उस इन्फॉर्मेशन पे, तो ऑर्गेनाइज किया आपने। और लास्ट स्टेज होता है अब आप इंटरनलाइज करते हो और बिलीव करते हो वैल्यू पे। कैरेक्टराइजिंग मतलब, इंटरनलाइजेशन का मतलब अब आप इंटरनली समझ रहे हो चीज़ों को, अब आप खुद को उसके अकॉर्डिंग ढालना चाहते हो, आपने जो इन्फॉर्मेशन गेन करा आप उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना चाहते हो, तो ये आता है आपका कैरेक्टराइजिंग में। ओके अब हम करेंगे साइकोमोटर डोमेन। तो देखो साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या है, साइकोमोटर का मतलब ही है आप माइंड यूज़ कर रहे हो और बॉडी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, मतलब जब आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही साथ साथ काम कर रही होती हैं तो उसको बोलते हैं हम साइकोमोटर डोमेन। ओके इट इंक्लूड्स यूटिलाइजिंग मोटर स्किल्स, मोटर मतलब हाथ पाँव फेंकना,
ओके, बॉडी मूवमेंट्स जो हो रहे हैं, तो इसमें आपके मोटर स्किल्स आते हैं एंड उसके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो ये चीज़ें आती हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो है, तो परसेप्शन, गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। और ये जो नाम हमने देखा ना, इन सब को यहाँ पे आपको बताया गया है कैटेगराइज करके, मतलब एक आपको कॉम्प्रोमाइज पूरा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड करके ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो क्या है ये, फर्स्ट होता है आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब जब कोई लर्नर रिफ्लेक्स कैसे करता है, तो कैसे रिफ्लेक्स करता है, जो हमने पियाजे में देखा था ना सेंसरी मोटर डोमेन में, क्या करता है एक बच्चा स्टार्टिंग में फिंगर्स को अपने माउथ में ले रहा है, या फिर वो देखकर आइज ब्लिंक कर रहा होता है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेप है वही होता है, एक बच्चा रिफ्लेक्स मूवमेंट करता है स्टार्टिंग में। अब आया आपका बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट कर रहा है बच्चा, मतलब अब वो चल रहा है, बच्चा हाथ से हाथ घुमा रहा है, हाई बाई, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं छोटे मोटे, ये आपके बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट में आया। नाउ अब परसेप्चुअल मतलब जो बच्चे ने परसीव करा, जो नॉलेज लिया, अब वो उसको परसीव कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी वो सीख पाया है अब तक, उसको परसीव करता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़। अब बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब वो खा रहा है, गाना गा रहा है, दौड़ रहा है, तो ये चीज़ें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका स्किल्ड मूवमेंट। अब बच्चा स्किल्ड मूवमेंट करता है। स्किल का मतलब स्किल एक अलग ही लेवल है, मतलब आपको एक स्किल सिखाया जा रहा है, कुछ चीज़ें करने की स्किल दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, लाइक टीचिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, या जो भी काम कर रहे हो आप, बॉडी मूवमेंट हो रहा है आपका, तो वो आता है। अब लास्ट स्टेज क्या है आपका, लास्ट है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। मतलब अब बच्चे को बात करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब वो जेस्चर पोस्चर के थ्रू भी बात कर सकता है। अब इतनी नॉलेज आ गई है बच्चे में कि वो जेस्चर पोस्चर यूज़ करके उसके थ्रू भी इशारे में बातें कर सकता है। तो ये होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। तो ये 3 डोमेन हमने देखे। ओके, और अब इसको एक छोटा सा चार्ट के थ्रू हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, देखो, तो मैंने बोला आपको ये एक हायरार्की में चलता है, मतलब लोअर टू अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो लोअर ऑर्डर स्किल्स में क्या आते हैं आपके, तो यहाँ जो है आपका न्यू वाला ही दिया हुआ है, रिवाइज्ड वाला कॉग्निटिव डोमेन। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंड करते हो, देन अप्लाई करते हो चीज़ों को, फिर एनालाइज करते हो, फिर इवैल्यूएट करते हो, फिर क्रिएट करते हो, नए से बनाते हो, फिर ओके नए से रेडी करते हो खुद के लिए। तो इस तरह से आपका जाता है, और ये डेप्थ ऑफ लर्निंग बताता है कि बच्चा किस तरह से डीपली जा रहा है, डीपली सीख रहा है चीज़ों को। अब अफेक्टिव डोमेन में रिसीव करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, फिर आप वैल्यू देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहे हो, और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग ढालते हो, खुद को उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हो। फिर साइकोमोटर डोमेन में आप पहले ऑब्जर्व करते हो, मॉडलिंग, देन रिकॉग्नाइज करते हो, स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हो, फिर कोचिंग। वही जो हमने करा ना, उसी को अलग अलग नाम देकर यहाँ पे बताया गया है। बस साइकोमोटर में ऐसा डरना नहीं है कि उसमें तो मैम ने कुछ और बताया था, अभी कुछ और है, वही सेम चीज़ है, बस ये नाम अलग है। तो आपको लेकिन नाम कौन से याद रखना है, तो साइकोमोटर का जो मैंने यहाँ बताया है ना, यही वाला आपके एग्ज़ाम में आना है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये क्लास रेलिवेंट लगी हो, यूज़फुल लगी हो, और यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक भी चैनल को तो जल्दी से बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लो, सो दैट मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, और टेलीग्राम चैनल है मेरा, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, ये आप ज़रूर से ज्वाइन करो, क्योंकि यहीं आपको मिलेंगे सारे PDFs एंड नोट्स, ओके, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स ऑल्सो। और यहाँ क्विजेज होती हैं आपकी पेपर 1 की डेली बेसिस पे, तो आप ये भी एक्सेस ले सकते हो यहाँ से। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 एंड फेसबुक पेज है मेरा वी लर्निंग करके, आप सर्च कर सकते हो, यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।